स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के हिंदी सेक्शंस में, मतलब बिहार, विशेषकर बिहार बोर्ड वालों के लिए, बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से सेक्शन से स्टार्ट हुआ है। और उस सेक्शंस में बिहार बोर्ड्स की जो बुक्स है उनके पूरी सॉल्यूशंस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे यूट्यूब के द्वारा। तो बिहार बोर्ड्स के पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं वो, उनको किसी भी वजह से या तो स्कूल वो नहीं पहुंच पाते हैं या स्कूल्स में टीचरों के पास बहुत सारे काम होने की वजह से पूरी तरह से स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो वो निराश ना हो। उनकी पूरी कोर्स को कंप्लीट करवाने का जिम्मा हमने लिया है और हम ये करवाएंगे, जिसमें अभी आप क्लास 5 के अध्याय 2 और क्लास 5 के अध्याय 1 का हो चुका है। अध्याय 2 के अभ्यास 1 को इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास के दोस्तों को सब्सक्राइब करवा दें, बोलें उनको और यहाँ जुड़े और अपनी स्टडी पूरा करें। यानी कि अगर घर आप स्कूल नहीं जा पाते हैं तो भी आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं, या आपके स्कूल्स में टीचरों की कमी है तो वहाँ अगर नहीं हो पाता है तो भी। तो अभी ये 5वीं क्लास का वीडियोज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी क्लासेस के नहीं करवाए जाएंगे। सारे क्लासेस के 12th तक के, पहली क्लास से लेकर और 12th क्लास तक के, जो भी जिनके घर में बच्चे ये 5 के हों और सब्सक्राइब किए हों, उनके घर में अगर 10वीं के हो, 12वीं के हो, 11वीं के हो, 8वीं के हो, जो भी हो, वो भी अपना इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें कि आप किस क्लास के हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, वो सारी की जाएगी। ऐसे कंटिन्यूअस क्लास वाइज चल रहा है। लेकिन अगर आपके मैसेज आते हैं ज़्यादा, मतलब कि जिस क्लास के लिए बच्चों के मैसेज हमारे पास ज़्यादा पहुंचेंगे उस क्लास की भी स्टार्टिंग कर दी जाएगी, क्योंकि एक क्लास की पूरी करने के बाद दूसरे क्लास तक जाने तक समय लगेगा। अगर आपके मैसेज आते हैं तो वो इसी में समय निकाल कर उसका भी करेंगे हम। ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, लेकिन जो रिक्वेस्ट आएगी उसको ज़्यादा, मतलब उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। तो जो भी क्लास के बच्चे हों, आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, जैसे कि एक घर में हर क्लास के बच्चे होते हैं, तो जैसे 5वीं का अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप 8वीं के 10वीं के भी बच्चे हैं तो आप अपना इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए हमको। ये व्हाट्सएप नंबर है, हम आपके जो भी सवाल है वो क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। आप इस पर फ़ोटो कॉपी करके और इस व्हाट्सएप पे आप अपने जो भी आपको सवाल में प्रॉब्लम आ रही है भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है जोड़ घटाव से है। तो जैसे 8वीं 10वीं के बच्चे देखेंगे उनके लिए बहुत ईजी होगा, लेकिन अभी जो 5वीं में पढ़ रहे हैं, किसी वजह से उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टीचरों की कमी से या टीचरों की व्यस्तता की वजह से, या फिर किसी वजह से उनके घर में काम होता है और वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो वो घर बैठे जब भी उनको फुर्सत मिले शाम को, सुबह में, वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, उनके लिए तो ये बड़ा ही होता है। आप भले 8वीं 10वीं में तो आपके लिए ईजी होगा, लेकिन उनके लिए ये भी बड़ा है। तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन नहीं है, उस बुक में आप अपने 5वीं क्लास के बुक में देखे होंगे तो एक दिया हुआ है। सबसे पहले जो हमें जोड़ सिखाना है उसमें क्या कमियां रह जाती है, कैसे बच्चे गलत कर जाते हैं, सबसे पहला काम ये। तो देखिए, यहाँ 2 बच्चों ने एक जोड़ बनाया है। जो संख्याएं हैं एक ही तरह के हैं, संख्याएं आप देख लें एक ही तरह के हैं, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट्स आया है वो अलग अलग आया है। अब किसका रिजल्ट सही है, दोनों में से किसका जोड़ सही है और क्यों है, इसको पहले हम लोग जानेंगे। क्योंकि जोड़ जानने से पहले हमें ये क्या जानना पड़ेगा कि जो संख्याएं हैं उनके अंकों को अच्छी तरह से हम सजाएं, तभी हम जोड़ अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब आप बता सकते हैं कि एक का संख्याएं एक ही तरह के जोड़े गए हैं, लेकिन एक का आया है 438 और दूसरे का आया है 771। ऐसा हो नहीं सकता कि 2 लोग करें तो 2 तरह का आ जाएगा, या 4 लोग करें तो 4 तरह का आ जाएगा। कितने लोग भी करें, संख्याएं अगर बराबर है तो उनका सम यानी जोड़ भी बराबर ही आएगा। अब देखिए क्या गलती किया गया है। इसमें पूछा गया है किसका सही है, तो गोपी का सही है। गोपी का सही है क्योंकि 421 और 15 436 और 2 38 438 ही होगा, 771 नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे कि किसका सही है, तो गोपी का जोड़ सही है। गोपी का
जोड़ सही है। और क्यों सही है इसको जानेंगे। तो देखिए क्या है कि यहाँ 3 अंक की संख्या है, उसके बाद 2 अंक की संख्या है। तो गोविंद ने क्या किया है कि ये राइट लेफ्ट से यानी बाएं साइड से इन संख्याओं को सजा दिया है, जबकि जो अलग संख्याएं हैं यानी कि अलग अलग अंकों की संख्याएं हैं तो हमेशा दाहिने साइड से यानी कि इस साइड से सजा कर लिखते हैं। अब जैसे ये 3 अंक की संख्या थी और जब 2 अंक की संख्या आएगी तो 2 अंक की संख्या इस तरह सजाएंगे कि राइट साइड से संख्याएं बराबर में हो, मतलब ये दाहिने से सजाएंगे न कि बाएं से सजाएंगे। तो उसने गोविंद ने क्या किया कि वो बाएं से सजा दिया, बीच में रख दिया, इधर उधर रख दिया, तो संख्याएं बिल्कुल सामने सामने नहीं आएगी तो जोड़ गलत हो जाएगा। इसलिए 1 अंक की है तो सबसे दाहिने साइड में रखेंगे, बाएं साइड में या बीच में नहीं रखेंगे। तो ये आप पहले जान लें कि ये संख्याओं को अच्छी तरह से सजाना है, क्योंकि ये क्या होता है जैसे हम लिखते हैं, अगर हम करोड़ से शुरू करें तो करोड़, 10,000, हजार, दहाई, इकाई, ऐसे लिखते हैं ना। तो संख्याएं जितनी कम अंक में होगी वो इकाई की तरफ से भरी जाएगी। तो जैसे ये दहाई है, ये 4, 1, 2, 1, 400 सॉरी सैकड़ा तक था, ये 1000 से सैकड़ा हमको भरना था पहले। हजार के बाद आएगा सैकड़ा और दहाई और फिर इकाई। तो ये 421 था, तो 421, 4 सैकड़ा पर है, 2 दहाई पर है, 1 इकाई पर है, ठीक है। और यहाँ 15 है तो इसमें 5 इकाई पर है, 5 यहाँ लिखाएगा और 1 दहाई पर है, दहाई के नीचे लिखाएगा। यहाँ 2 ही, केवल 2 है, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 केवल इकाई है तो यहाँ इकाई के पास लिखाएगा। और इस तरह से आप सजाएंगे तब ही आपका सही होगा। तो 1 और 5 6 और 2 8, ये कितना हो गया, 8 हो जाएगा। और 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसलिए गोपी का सही है। तो यह क्यों सही है तो लिखेंगे गोपी ने अंकों को सही क्रम में सजाया है। सही क्रम में सजाया है या फिर यहाँ लिख सकते हैं लगाया है। तो इसलिए उसका सम यानी कि जोड़ सही है, और इसने सही क्रम में नहीं लगाया गोविंद ने, इसलिए इसका गलत है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे सजा कर लिखेंगे। पहले देख लेंगे ये जो संख्याएं हैं, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10, देखो करोड़ से आ गया, यहाँ लाख भी होगा, लाख, करोड़। तो इस तरह से हम लोग सजा कर लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अभ्यास। अभ्यास 1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे कैसे। आप लोग बार बार ये गलतियां करते हैं जो सजाने का है, तो इसमें पहले से सजा कर लिख दिया गया है, तो इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ये संख्याएं अलग अलग दी रही होती तो आपको क्या करना पड़ता है, सजा कर ही लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले ये देख लें, दाहिने साइड से सजाते हैं, मतलब इधर से सजाते हुए आएंगे संख्याएं। भले इधर बाहर तक चली जाए वो चलेगा, लेकिन उधर न बाहर तक जाना चाहिए न छूटना चाहिए। अब देखिए जोड़ने का, ये 8 है और ये 5 है। ठीक है, 8 और 5 जोड़ेंगे। तो ऐसा है कि बहुत सारे अभी बच्चे जो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं या उनके स्कूल में शिक्षकों की कमी की वजह से वो नहीं बना पाते हैं, तो वो अभी भी इस तरह के डायरेक्ट नहीं हाथों पर जोड़ सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, इसमें 8 डंडी खींच लीजिए। कितने हो गए, 3 3 6 7 8, और नीचे 5 है तो 5 डंडी इसमें और ऐड कर दीजिए। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 13। तो यहाँ 13 नहीं लिख सकते,
हम क्या लिखेंगे, जो दाहिने साइड में अंक है उसको लिखेंगे यहाँ पे 3, और जो बाएं साइड में अंक बच गया उसको इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे, तो अब इसको जोड़ेंगे तो इसको एक भी मिला लेंगे। तो जैसे ये हो गया कि 1 और यहाँ 3 है तो 1 2 3, और यहाँ 2 है तो 1 2। अब इनको गिनिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 6 आ गया तो 6 का 6 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि एक अंक में है। 2 अंक में आएगा तो पीछे वाला अंक ऊपर आ जाएगा। अब ये 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये आखिरी है तो 13 का 13 यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, तो ये तो वो जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं डायरेक्ट जोड़ लेना, ठीक है, उनके लिए हो गया। अब अगला जो करेंगे तो हम लोग उन बच्चों के लिए जो कि उंगली पर गिनकर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब इसको करते हैं हम लोग उस उंगली पे गिनने के लिए। यहाँ 5 है तो ये क्या किया कि उंगलियों में ये खंडे होते हैं 1 2 3 का, तो ये ले लिया 1 2 3 4 5, यहाँ तक आया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3, तो उसके आगे गिन लेंगे कि ये 5 हो गया है तो 1 2 3 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक गिन लेंगे 1 2, ऐसे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं तक आया था तो ये क्या हो गया 8 लिखा गया। एक ही अंक तक था तो इसलिए पूरा लिखा गया। अब यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया, और उसके बाद 5 है 1 2 3 4 5, अब ये हो गया। अब इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। यहाँ 0 है तो 0 कर दिया, कोई चीज़ नहीं है। अब 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ से फिर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ही आएगा, क्योंकि 0 वाला तो कुछ था नहीं, तो ये 7 का 7 हो गया। और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो उसको ऐसे ही उतार देंगे। समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे जो लोग ऐसे ही जोड़कर समझ लेते हैं उन बच्चों के लिए। तो 8 और 9 कितना आता है, जो नहीं आता है जिसको वो उंगली पे गिन लेगा, उससे भी नहीं आता है तो इससे इस तरह का लाइन खींच कर लेगा। और जो इसको जानता है कि 8 और 9 कितना होता है, तो 8 और 9 17 होता है। 2 अंक में हो गया तो 17 को यहाँ पे 7 ले लेंगे और 1 ला देंगे यहाँ पे। अब 1 और 6 7 होता है, और 7 और 2 9 होता है, तो यहाँ 9 लिख देंगे क्योंकि 1 अंक था। फिर 2 है और 7 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होता है, तो यहाँ 9 लिख दिया। 3 और 0 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 0 जोड़ेंगे जिस अंक में वो अंक उतना ही रह जाएगा। और 4 और 5 कितना होता है 9 होता है। तो ये तीनों तरह के बच्चों के लिए हो गया। जिसको बिल्कुल नहीं आता है वो लाइन खींचकर जोड़ लेगा, जिसको उंगलियों पर गिनने आता है उंगलियों पर गिन कर जोड़ लेगा। आज जो थोड़ा सा ये जानकारी रख लिया है कि हाँ अब उसको आ जाता है कि 8 और 9 17 होता है इस तरह से, तो 2 अंक आएगा तो दाहिने वाला अंक नीचे लिखेंगे, अब बाएं वाला अंक दूसरे वाले उसके जस्ट बाएं वाले अंक के ऊपर लिखकर जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि खाली बॉक्स को भरना है। ठीक है, कैसे भरेंगे, आइए इसको भरते हैं। तो ये भी हम शुरू करेंगे कहाँ से, दाहिने साइड से। यहाँ प्लस लगा है तो जोड़ कर लाना है। अब ये देखो, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो अंक है इस अंक से बड़ा है कि छोटा है। अगर ये वाला अंक बड़ा है और ये छोटा है तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो वो तीनों तरह के बच्चे के लिए, जो उसको डायरेक्ट घटाने नहीं आता है वो भी लाइन खींचेगा। तो ये जैसे इसमें से घटाना है 9 में से, तो 9 लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और उसमें से क्या करोगे कि ये 8 घटाना है तो 8 लाइन काट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बच गया, तो 1 बच गया। तो इसमें क्या करेंगे, 1 भर देंगे, इसमें भर देंगे 1। तो 8 और 1 कितना हो गया 9, ये मिल गया। अब यहाँ पे देखो दोनों दिया हुआ है तो जोड़ लेंगे। 9 2 कितना होता है 11 होता है। 9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 होता है। तो 11 में क्या करेंगे कि ये 1 को यहाँ लिखेंगे, ये तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन
एक को यहाँ लिख देंगे और ये एक जो बचा हुआ है उसके बाएं उसको यहाँ पे लिखेंगे एक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक आया है और इधर ये दोनों जोड़कर कितने हो जाएंगे, 4 हो गए हैं। मतलब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा गया है तो कितना हो गया है, ये दोनों हट जाएंगे और अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़कर हो गया है 4। ठीक है, 4 और यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है और उन दोनों को जोड़कर 4 कर दिया गया, मतलब उससे छोटा हो गया है। अब छोटा हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अब ये 2 अंकों में है, क्योंकि 1 तब लिख सकते हैं तो ये जब 1 आए, और नहीं तो 1 तब लिख सकते हैं जब 11 आए या फिर 21 आए, यानी कि आखिरी में 1 वाला टर्म्स आएगा तभी हम उसको 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अंक आया है 1, ये 11 में का 1 है, तो ये 4 हो गया है और 11 लाना है तो क्या करेंगे, 11 में से 4 घटा देंगे। तो 11 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 7। उंगलियों पर भी जोड़कर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 4 निकालना है इसमें से, तो 1 2 3 4 निकाल दिया। अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या भर देंगे, यहाँ भर देंगे 7, यहाँ भर देंगे 7। ठीक है, ये 7 भरा गया। अब यहाँ पे 11 आया था, ये ध्यान रहे, यहाँ पे 11 आया था तो 1 इधर गया है, क्योंकि यहाँ पे 1 ही लिखा गया है, तो 1 यहाँ गया है, तो ये हो गया 1 और 3 4 और 4 और 5 9, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पूरा आपका भरा गया और सही हो गया। तो ये इस तरह से भरेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, और दूसरे को भरते हैं। अब ये बात समझ गए हो तो डायरेक्ट देखो हम लोग इसको करते हैं कैसे। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, मतलब ये 0 कहाँ से आया है, 10 वाले में से आया है। तो 2 और 8 कितना होता है, 10। तो 10 का 0 तो यहाँ आ गया, लेकिन उसमें का एक, जैसे कि 10 है तो उसका 0 तो यहाँ आ गया, लेकिन 1 बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जोड़िए 1 और 7 8 और 5 13 हो गए, तो 13 का यहाँ 3 लिखेंगे, लेकिन इसमें का 1 जो होगा वो यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 है, तो ये देखो 1 और 3 4 हो गया, और कितना जोड़ेंगे 4 में कि 8 हो जाए, तो 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक कुछ नहीं बचा है तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ के इसमें लिख देंगे, तो 9 और 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा, और ये आपका बॉक्स भर गया। ठीक है, ये दूसरा वाला का 2 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन इसके और है भरने के लिए, नहीं है, 2 ही थे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब पढ़ो इसको क्या दिया हुआ है, 2001 की जनगणना, यानी कि ये साल है 2001, उसकी जनगणना के अनुसार हमारे गांव में, यानी कि तुम्हारे गांव में, दूसरे गांव में, जिसके भी गांव में, ठीक है, कुल पुरुषों की संख्या थी 12,340 एवं कुल महिलाओं की जनसंख्या थी 12,230। जब फिर से 2011, मतलब 2011 वाले साल में फिर से जनगणना हुई तो पुरुष की जनसंख्या हो गई थी 15,430 और महिलाओं की जनसंख्या हो गई थी कितना, 15,220। तो ये बताना है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो पहला एक ले लेंगे यहाँ पे, पुरुषों की संख्या में वृद्धि, पुरुषों की संख्या में वृद्धि बराबर क्या होगा, तो जो 2011 की बाद वाली जो है उनकी संख्या ले लेंगे, 2001 वाली के पहले नहीं लेंगे, पहले दूसरा वाला जो है उसमें से संख्या ले लेंगे। ये संख्या कितनी है, 15,430, और इसमें से घटाना कितना है, तो 2001 वाली संख्या वो कितनी है, तो 12,340। घटाना कितना है, 12,340। अब देखो घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं,
यहाँ पे 0 0 है, चाहे कोई भी अंक बराबर हो, जैसे 4 4 हो, 3 3 हो, 2 2 हो, 0 0 हो, 8 8 हो, मतलब दोनों संख्या बराबर है, घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब 3 में से 4 घटाना है, यानी कि 3 में से 4 घटाना है, तो 4 बड़ा है, 3 में से नहीं घटेगा, तो 3 के पीछे जैसे ये 4 है, इससे मांगेगा वो 1, ये 1 दे देगा, और 1 देने का मतलब 10, और 10 + 3 बराबर हो जाएगा ये 13। अब इसमें से 4 घटा देंगे, ठीक है, इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 4 निकाल देंगे तो 9 आएगा, जिसको यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। और ये देखो, जब 4 इसको 1 दिया तो वो भले 10 वहाँ पे जुड़ा, लेकिन 4 में से 1 ही घटा, तो ये अब कितना हो गया है, 3। और अभी मैंने कहा कि अगर दोनों ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा तो नीचे 0 लिख देंगे घटाने पे। यहाँ 3 हो गया और यहाँ 3 है तो यहाँ 0 हो गया। तो अब बच गया 5 में से 2, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3, और 1 और 1 कट जाएगा। तो पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई 3090 की। कितनी वृद्धि हुई, 3090 की। अब दूसरा निकालना है कि महिलाओं की संख्या में वृद्धि। महिलाओं की संख्या में वृद्धि, वो बराबर कितना होगा, तो इसमें भी बाद वाला जो संख्या है 15,220 में से पहली वाली संख्या 12,230 क्या करना है, घटाना है। 12,230 को घटाना है, ऐसे ही घटाएंगे जैसे इसको बताया गया। आप लोग ये देख लें कि एक कुछ समझाया जाता है उसको समझकर, और अगला खुद से करने की प्रयास करना आप, ठीक है। सब उतारने की कोशिश मत करना, खुद से करने का प्रयास करना। नहीं आएगा तो इसमें दिया ही रहेगा, बना ही रहेगा, आप उससे उतार लोगे। लेकिन जैसे स्कूल जाओगे, अगर नहीं जो समझ में आया है, अपने टीचर से वो चीज़ें ज़रूर पूछ लोगे। पढ़ लो हमारे उससे, लेकिन हमसे भी पूछ सकते हो तो उसके लिए मैसेज कर देना, और नहीं तो अपने टीचर से जाकर ज़रूर पूछ लेना अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो ये देखो, 0 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। 2 में से 3 नहीं घटेगा तो ऐसे ही क्या करेगा, ये इधर से 1 ले लेगा, तो ये हो गया कितना, 12। ये हो गया 12, और उसमें से 3 घटाना है, और ये 12 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 1 हो जाएगा। तो उसमें से 3 घटाना है, 12 में से 3 तो कितना हो जाएगा, 9। अब बचा है यहाँ 1, और इधर से अब मांगेगा वो, तो ये अब 1 दे देगा उसको, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ 4 हो गया है, और ये 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और ये कट जाएगा। तो महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई 2990। ये समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्लास जितना चाहते हो कि टाइम दे बार बार, तो क्लास जितना इसमें टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ बार बार उसको रिपीट करके देख लोगे, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट्स करोगे, उसमें मैं फिर से आपको समझाऊंगा। और नहीं तो आप जैसे स्कूल जाओगे तो इसको देखे रहो, आपको पता चलते रहेगा कि ये कौन से चैप्टर्स का है, दूसरे अध्याय का है और पहला अभ्यास का है। तो आप जाओगे, तुमको जैसे 4 नंबर क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, मुझे कमेंट्स किए हो तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। और आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल का टीचर से पूछ लोगे तो समझ लोगे। इस तरह से आपकी स्टडी पूरी हो जाएगी, आप टेंशन न लें। चौथा में है, भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने करघा पर माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनाया, फरवरी में 26,320 मीटर कपड़ा बनाया, और मार्च में 46,270 मीटर कपड़ा बनाया। बताइए इन 3 महीनों में उसने कुल कितने कपड़ा बनाया। जैसे कि आप लोग देखो कि 3 लोग हैं, आप 3 दोस्त हो, और एक के पास 5 ट्रॉफ़ी है, एक के पास 4 ट्रॉफ़ी है,
और एक के पास 2 ट्रॉफी है, ठीक है। और कहा जाएगा कि तीनों को मिलाकर कितना होता है, तो क्या करेंगे, तीनों को मिलाकर जोड़ देंगे, गिन लेंगे। तो 4 5 9 और 2 11, तीनों लोगों के पास मिलाकर कितना है, 11 ट्रॉफी हो गई, ठीक है। तो उसी तरह ये तीनों महीने के कपड़े जो बने हैं उसको जोड़ देंगे, तो तीनों महीने में कितना कपड़ा बना उसको जोड़ देंगे। तो पहले लिखेंगे इसमें कि कपड़ा निर्माता ने जनवरी में कपड़ा बनाया बराबर कितना, 25,620 मीटर, ठीक है। फरवरी में कपड़ा बनाया 26,320 मीटर। मार्च में कपड़ा बनाया बराबर 46,270 मीटर। अब पूछ रहा है कि उसने कुल कितने कपड़े बनाए, तो वो लिखेंगे कि तीनों महीनों में कुल मिलाकर कपड़ा बराबर, और ये देखो ये 2 चिन्ह ऐसे लगाए जाते हैं टेढ़े, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वही है नीचे भी। जैसे कि ये मैं कपड़ा बनाया, ठीक है। तो ऊपर वाले ही चीज़ हमको फिर नीचे लिखना होता है ना, तो ऐसे 2 डैश लगा देते हैं, ठीक है। चलो इन्वर्टेड कोमा कहते हैं इसको, तो वो लगा देते हैं और इससे पता चलता है कि ऊपर जो लिखा है वही यहाँ पे है। अब यहाँ पे जोड़ो 0 0 0, सारे 0 है तो ये हो जाएंगे 0, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11। आप बता ही चुका हो कि 2 अंक आ जाएगा, तो दाहिने वाला अंक लिखेंगे यहाँ पे और बाएं वाला अंक चला जाएगा कहाँ पे, ऊपर, ठीक है। तो अब ऊपर से जोड़ेंगे 1 और 6 7, 7 और 3 10 और 2 12, फिर 2 अंक आ गया, तो दाहिने वाला 12 में अंक कौन सा है, तो वो 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। और फिर से 1 जो आया ऊपर लिख दो, फिर जोड़ो 1 और 5 6, 6 और 6 12 और 6 18, फिर 2 अंक आ गया, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे। और फिर इसके पीछे 1 था तो 1 यहाँ पे लगा दिया, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, और 5 और 4 9। उसने कितना मीटर कपड़ा बनाया, तो 98,210 मीटर कपड़ा तीनों महीनों में मिलाकर बनाया, और ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल है, और उसके बाद रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल है। बताइए इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल है। फिर वही हो गया कि 2 बच्चों के पास, एक के पास 10 टॉफ़ी, एक के पास 5 टॉफ़ी, तो कितने टॉफ़ी हो गए, दोनों को मिला देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ भी वही करेंगे, दोनों के खेत के सूरजमुखी को जोड़ देंगे, तो दोनों के खेतों में मिलाकर कुल सूरजमुखी की संख्या निकल जाएगी। तो ये लिखो कि मोहन के खेत में सूरजमुखी के फूल बराबर कितना है, तो 46,380, यहाँ लिख दो 46,380। और उसके बाद रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में, तो यहाँ लिखो रिजवाना के खेत में कुल सूरजमुखी के फूल।
अभी बताया ना कि ऊपर वाला ही लिखना हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इन्वर्टेड कोमा से भर दीजिए उसको। कितना है रिजवाना में? 56,332। तो यहाँ लिखिए 56,332। छप्पन हज़ार 332। अब यह लेना है कि दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी। तो लिखेंगे दोनों के खेत में कुल सूर्यमुखी के फूल बराबर। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़िए, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आएगा। तो 11 का 1 हाथ में आएगा, 1 उसको यहाँ ला दो। तो 1 और 3 4 और 4 और 3 7 यहाँ आ गया। अब इधर कुछ नहीं गया क्योंकि 7 एक अंक की संख्या है। अब 6 और 6 12 हो गया, 12 में 2 अंक है तो 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। 1 और 4 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन ये आखिरी संख्या है तो पूरा 10 यहाँ लिख देंगे। अब कितना हुआ? तो दोनों के खेत में मिलाकर 1,02,712 सूरजमुखी के फूल हो गए और ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाओगे। चलो आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कैलाश जी के आड़त में 49,399 किलोग्राम गेहूँ आए। राकेश जी ने उन्हें 57,999 किलोग्राम गेहूँ दिए। तो अब उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूँ हो गए? तो आप लिखेंगे कि कैलाश जी के आड़त में कुल गेहूँ आए बराबर कितना? 49,399 किलोग्राम। 49,399 किलोग्राम। ठीक है, राकेश जी ने उन्हें दिए कितना? 57,999 57,999 किलोग्राम। अब कहता है कि अब कैलाश जी के पास कुल कितने हो गए। तो अब लिखेंगे कि अब कैलाश जी के पास कुल गेहूँ बराबर कितना होगा? अब इसको जोड़ेंगे। 9 और 9 कितना होता है? 18। 18 में 2 अंक हो गए तो क्या लिखेंगे? 8। और 1 कहाँ लिखेंगे? ऊपर। 1 और 9 कितना होगा? 10। और 10 और 9 19। 19 में 2 अंक हो गए तो वहाँ पे लिखेंगे 19 और 1 लिखेंगे कहाँ? ऊपर। 1 और 3 4 और 9 कितना हो जाएगा? 13। 13 में भी 2 अंक हो गए तो 13 का 3 यहाँ और 1 लिखेंगे ऊपर। 1 और 9 10 और 10 और 7 कितना होते हैं? 17। 17 में भी 2 अंक हो गए तो 17 का 7 लिखेंगे यहाँ पे और 1 लिखेंगे यहाँ पे। 1 और 4 कितना होता है? 5। 5 और 5 10। तो 10 अब लिखेंगे इधर
इसमें 0 नहीं लिखेंगे 10 का, क्योंकि ये आखिरी अंक हो गया, तो 10 यहाँ लिख देंगे। तो अब क्या हो गया, तो कैलाश जी के पास अब कुल गेहूं हो गए 1,07,398 किलोग्राम, और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आता होगा, आ रहा होगा तो फिर से हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम बताएंगे, या फिर अपने क्लास में जाकर टीचर से पूछिएगा। तो कितना भी व्यस्त टीचर होंगे, काम कर रहे हैं या कम होंगे, जाकर जब एक सवाल पूछोगे तो ज़रूर वो बताएंगे। यह मानता हूँ कि स्कूल में इतने सारे काम भी आ रहे हैं कि कम अगर टीचरों की संख्या हो तो वो काम में ही उलझे रह जाते हैं, क्लास पूरी तरह से नहीं चल पाती है। या फिर बच्चे बहुत सारे हैं जो किसी वजह से उनके घरेलू काम होता है वो नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन किसी भी तरह के बच्चे, चाहे आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही हो या फिर आपको नहीं पहुंच पा रहे हैं स्कूल, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं कि 5वीं क्लास के बच्चे, आप बिहार बोर्ड के जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपना नाम और अपना क्लास हमें यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, और आपको आपकी स्टडी पूरी करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। जो मैसेज करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जिस क्लास का मैसेज होगा उस क्लास के लिए लाइव क्लास भी हम लेकर आ सकते हैं। और 10वीं क्लास के कुछ बच्चों का आया है मैसेज, और कुछ मैसेज का हम इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि एक बैच बनाने लायक मैसेजेज हो जाए। उतने लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे और उनके लिए लाइव क्लासेस चलाई जा रही है। तो जो भी ये बच्चा 5वीं क्लास का देख रहा है, या उनके घर में कोई और बच्चे हैं, या फिर जो जिसके पास वीडियो पहुंचा वो जिस क्लास में बच्चा है, वो अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना नाम और क्लास लिखकर हमें भेजे। उनके ग्रुप बनाऊंगा और उनके लिए लाइव क्लासेस भी शुरू हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये कहता है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखिए कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर। तो ये देखिए, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो, चाहे कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो उतने 9 लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब लेना है हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें सोचना है थोड़ा सा, अब बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, एक चीज़ बस याद रखेंगे हो जाएगा। वो क्या लेना है कि सबसे बड़ी संख्या है वो तो जितनी संख्या है उतना 9 लिख दिए, लेकिन सबसे छोटी संख्या जो है उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और उसके बाद कितना अंक दिया हुआ है 7 अंक की, तो इसमें से 1 कम कर लेंगे। 7 में 1 कम करेंगे, कितना होगा 6 होगा, और 6 होगा तो 6 जीरो से भर देंगे इसको। 1 2 3 4 5 6, और कहता है कि इनका योगफल निकालिए। ये हो गया 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हो गई 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और योगफल निकालना है तो यहाँ लिखो योगफल बराबर, इधर से जोड़ना शुरू कर, 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 और 9 और 1 10। ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। जितने अंकों की संख्या उतने 9, और जितने बड़ी संख्या, और जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 पहले लिख दो, और अंक में 1 कम करके उतने 0 लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, और ये एक पजल्स है, और इसमें अगर 10 20 50 बच्चों को, जितने बच्चों को दिया जाए ना, उतने तरह से इसको भरा जा सकता है, कुछ भी भरा जा सकता है। अब देखो, भरोगे कुछ भी, लेकिन जोड़ने के बाद आना चाहिए इतना। जैसे इसमें जोड़ के बता देते हैं, ये देखो 6 और 8 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 है, 1 बचा हुआ है,
तो 1 और 4 5 और उसके बाद 1 6 और 3 9 हो गया दूसरा वाला। फिर तीसरा वाला लो, 3 और 4 7 और 7 और 2 9 हो गया तीसरा वाला। 4 और 3 7 और 2 9 हो गया चौथा वाला। मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो 9999 आना चाहिए, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ दिया है 3 4 5 5 3455। हमने एक लिख दिया इसमें 3200, कलर बदलते हैं इसको, 3244। अब क्या करना है ये आप देख लेना। अब देखो इसमें आखिरी वाला अंक को लो, 5 है और इसमें 4 है, कितना हो गया 5 4 9, तो 9 तो यहाँ आ गया है तो 0 यहाँ रख दो, 9 आ गया है तो 0 रख दो। अब जोड़ोगे 5 और 4 और 0 9 हो जाएगा। अब यहाँ लो 5 और 4 तो यहाँ भी एक 0 हो जाएगा, 9 हो गया। दूसरा 4 और 2 6 हो गया, 9 से कितना कम बच गया तो 3 कम बच गया, तो यहाँ पे 3 भर दो, ठीक है। और 3 और 3 कितना हो गया 6, कितना कम पड़ा 3, तो यहाँ 3 भर दो। अब ये तीनों को जोड़ोगे तो वो 9999 आ जाएगा। यानी कि अब इसमें तीनों में भरना है, हम एक ले लेते हैं 3000 3000 3000, ठीक है। और इसमें हमने ले लिया 1224, ठीक है। और अब जोड़ेंगे इसको तो देखो 0 और 4 4 हुआ तो 5 यहाँ भर दो, 9 हो गया। 0 और 2 कितना हुआ 2 हुआ तो 7 यहाँ भर दो, 9 हो गया। 0 और 0 0 हुआ तो 9 यहाँ भर दो, 9 हो गया। 3 1 4 और यहाँ 5 भर दिया, ये 9 हो गया 9999। इसमें भी अब हम ले लेते हैं 2122, ये 2121, और इसमें ले लिया 4202। कुछ भी 2 में 1 दिया हो तो पहले में कुछ भी भर दो, या 3 दिया हो तो 2 में कुछ भी भर दो, ठीक है। लेकिन ऐसा कोशिश करना कि सब में ये 4 अंक की संख्या हो। ऐसा नहीं किसी में 1 अंक लिख दिया, किसी में 9 अंक लिख दिया, ऐसा नहीं। 4 अंक लिख दिया, किसी में 5 अंक लिख दिया, ऐसा नहीं। 4 अंकों की संख्या सब में हो। अब जोड़ो 1 और 2 3 और 6 कितना हो गया 9। राइट साइड से लिखना, दाहिने से। 2 और 0 2 और 7 9। 1 और 2 3 और 6 9। अब यहाँ देखो 2 और 4 6 और 6 और 3 9 हो गया। ये भी आ गया 9999। तो ये भी बहुत आसान है। 1 दिया हो तो 1 में कुछ भी भर लो, 4 अंक की संख्या, और दोनों को जोड़कर ऐसा यहाँ भरो कि दोनों को जोड़कर और 9999 में से माइनस भी कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा, या फिर ऐसे 9 9 मिलाते हुए चले जाओगे। चलो आगे देखते हैं। और आगे है ये संख्याओं का खेल। तो आप लोग भी कुछ काम करेंगे, आप लोगों को मैं काम दे रहा हूँ, और वो काम क्या दे रहा हूँ, तो इसमें से 2 संख्या लेना है। 2 संख्या लेना है, और ऐसा 2 संख्या लेना है कि जिनका अंतर 45 हो। ये आपके लिए होमवर्क है, और ये आप होमवर्क करके हमको क्या करोगे, मैसेज करोगे। जैसे होमवर्क बना लोगे, कितनी संख्याएं बनी हैं वैसी इसमें से लेकर, और उसको जहाँ बनाओगे फ़ोटो खींचोगे, फ़ोटो खींचने के बाद इस पर हमें डाल दोगे, ठीक है। जो डालोगे तो फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन सही करके बनाया है। इसका जब मैं अगला करूंगा वीडियो, उसमें आपको बताऊंगा आपका नाम, और अपना फ़ोटो भी डालना हो तो फ़ोटो भी अपने डाल दोगे, तो नाम और फ़ोटो भी तुम्हारा आएगा इसमें। तो आप इसमें करोगे और क्या करोगे, एक जितने संख्याएं ऐसा लिखोगे यहाँ पे लिखते जाओगे, ठीक है, और अपना फ़ोटो उसमें डाल दोगे।
और उसको फ़ोटो खींचोगे और यहाँ पे हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दोगे। हम उसको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि देखो ये बच्चा बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, गलत भी बनेगा तो कोई बात नहीं है, आप बनाकर हमें भेज दो। गलत भी बनेगा तो बताएंगे कि देखो ये सही नहीं है और ये सही है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है ये। अगला भी एक और होमवर्क है आप लोगों के लिए, और ये क्या है कि ये आपके लिए खेल है, बड़ा मज़ा आएगा, आप लोग खेलिएगा और उसका भी खेलिएगा। तो उसमें क्या होगा, तीर लगाकर, जैसा जिधर जिधर जाइएगा ऐसे तीर लगाकर इस फिगर को बनाकर अपने कॉपी पर, और जिधर से जाइएगा तीर लगाते लगाते और 81 तक पहुंचना है, उसको करके और फ़ोटो खींचिएगा, अपना फ़ोटो डालिएगा और डाल दीजिए। नहीं भी फ़ोटो डालना है तो इसकी फ़ोटो खींचकर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। अब फिर हम आपका दिखाएंगे कि कौन कौन बच्चा जो है पढ़ने का प्रयास कर रहा है और बनाया है। तो ये देखिए, इसमें क्या करना है कि आपको शुरुआत या तो इससे या फिर इससे करना है। ठीक है, प्रारंभ करना है। दोनों से भी अलग अलग 2 फिगर बना सकते हो, दोनों से। तो ऐसा 2 से बना सकते हो, दोनों से। यहाँ से स्टार्ट करके एक बार और एक बार यहाँ से स्टार्ट करके। तो मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया और इधर जाना है, तो इधर एरो लगाओगे तो इधर से जाने का रास्ता इधर भी आ सकते हो या फिर इधर भी जा सकते हो। यहाँ से जाने का रास्ता इधर भी है, इधर भी है। करना क्या है कि जहाँ जाओगे, जैसे यहाँ आओगे तो ये माइनस दिया है तो इसमें से घटा दोगे, यहाँ आया है तो ये प्लस दिया हुआ है तो इसको जोड़ दोगे। तो मतलब जोड़ घटाव करते हुए आखिरी में जब यहाँ एरो तुम्हारा आएगा ये 34 जोड़ कर, तो वो 81 होना चाहिए। तो वो कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं जहाँ से आप पहुँचोगे तो आपका रिजल्ट 81 आएगा। ये करके और आप हमें क्या करो, फ़ोटो कॉपी खींच कर और बनाओ। समझ गए बात को, कि जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर चलना है तो तुम ऐसे इसमें एरो बना दो। ठीक है, यहाँ से इधर गए कि इधर गए, जिधर जाओगे उधर का एरो बना दोगे। लेकिन जिधर जाओगे तो पीछे वाले अंक से दूसरे वाले अंक जो जोड़ दिया हो तो जोड़ेंगे, घटाव दिया है हो तो घटाएंगे, और जितना बचेगा, जैसे एग्जांपल में देता हूँ कि अगर आप यहाँ आए तो 46 और 14 घट गया तो ये हो गया 32। अब 32 से आप 15 की तरफ गए तो इसमें 15 जुड़ेगा, और 21 की तरफ गए तो 21 घटेगा। इस तरह से करके आपको बनाना है, और उसमें आपको फ़ोटो करना है। ऐसे एरो वाले फ़ोटो बना लोगे कि 81 सही तरीके से पहुंच गए, और उस फ़ोटो को खींचोगे, दोनों से बनाओगे, यहाँ से भी स्टार्ट करके और यहाँ से 2 बनाओगे, 2 फ़ोटो खींचोगे और इस व्हाट्सएप पर भेज दोगे। और साथ में अपना नाम ज़रूर लिख देना, क्लास अगर हो सके तो अपनी जगह का नाम, जैसे छपरा, सिवान, गोपालगंज, जैसे पटना, जहाँ से भी आप भेजे होंगे उस जगह का नाम लिख देंगे और फ़ोटो भी डाल देंगे। तो उसको हम अगले वीडियो में फ़ोटो के साथ दिखाएंगे कि देखो ये बच्चा है, ये इतना बढ़िया बनाया है। ठीक है, इसका सही है गलत। तो 2 होमवर्क आपके लिए क्या है, 2 होमवर्क दे दिया हूँ, और ये आप करोगे और हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे, जिसको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। फ़ोटो भेजोगे तो फ़ोटो के साथ दिखाएंगे, नाम के साथ दिखाएंगे। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं अगला चैप्टर लेकर मिलता हूँ। तब तक आप जितने लोग भी अगर दूसरे क्लास के देख रहे हैं, ये तो 5वां क्लास का है, दूसरे क्लास के बच्चे देख रहे हैं और उनको भी चाहिए कि उनके क्लास का वीडियो या फिर लाइव क्लासेस हो, तो वो अपना नाम पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और अपना नाम और अपना क्लास और कहाँ से है वो भी लिखकर और इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। आपके क्लास का भी शुरू हो जाएगा। नहीं भी मैसेज कीजिएगा तो समय लगेगा, मैं लगातार करूँगा तो पहले 5वां ख़त्म होगा, 6ठा 7वां, ऐसे आते आते समय लगेगा। लेकिन हमें लगेगा कि कौन कौन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बच्चे, जिस क्लास के जुड़ रहे हैं उन क्लास का पहले हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप जुड़िए और जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी सबसे पहले बनेगी। जैसे मान लो कि 10वीं क्लास के बच्चे हैं और वो हम लोगों को 100 लोगों ने भेजा हमारा अपना नाम और 10वीं क्लास, तो 10वीं का सबसे पहले बनेगा, उसके बाद जिसका होगा उसका बनेगा, उसके बाद जिसका होगा, ऐसे बनेगा। अगर आप लोग नहीं भेजेंगे ऐसा मैसेजेस तो फिर 5वीं से स्टार्ट हुआ और 12वीं तक जाएगा, ये समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर संख्या ज़्यादा हो गई, मान लो कि 100-200 लोगों ने हमें भेज दिया 10वीं क्लास के लिए, तो उनके लिए वीडियो नहीं लाइव क्लासेस शाम को आपको कोई भी समय सुबह में या शाम में आपको दे दिया जाएगा।
जो आपके स्कूल के समय के बाद का या पहले का हो, तो उसमें ऐसा मैनेज करके कि क्लास आपका ख़त्म होगा तब आप स्कूल जा सकेंगे, पहले का होगा तो, या स्कूल से आ गए हैं रात में, शाम में आप घर पे हैं, उस वक्त आपके लिए एक लाइव क्लासेस की व्यवस्था मैं कर दूंगा अगर संख्या ज़्यादा हुई तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग अपना सब्सक्राइब करके इस चैनल को और हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि मैं इस क्लास का हूँ और मेरा ये नाम है, ठीक है। तो चलिए आप लोग ऐसा कीजिए और आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, आप टेंशन ना लें, पूरी सब्जेक्ट्स आपको तैयार करवा दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लाइव सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करना, जुड़ना ही है, जुड़िए और अपने जितने भी समस्याएं हैं सॉल्व करवाइए और अपना कोर्स पूरा कीजिए। आप स्कूल पहुंच रहे हों या ना पहुंच रहे हों, किसी कारण से, बहुत सारा कारण हो सकता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं कि उनके घरेलू इतने बर्डन है कि वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए आप वो टेंशन ना करें। अरे कितना भी आपके घर में काम होगा, शाम के समय तो आपके पास समय होगा, आप हमारे वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो चलिए यही आशा के साथ कि आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। आज वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।